चलिए भाई आ जाएं, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने कहा था आपको कि मैं आपको 28 के भी यानी 28 के भी करंट अफेयर प्लस 29 आज जो डेट है उसके भी करंट अफेयर प्रेजेंट कर दूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो कल का है कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो वो केरला, सबने बता दिया था। डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अभी ओयो ने भी इनको जो है कि रणनीतिक सलाहकार बनाया था, इनको स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाया था। कौन हो जाएंगे वो, तो वो हो जाएंगे रजनीश कुमार। ध्यान रखिए, एसबीआई के एमडी भी रह चुके हैं। तो पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे रजनीश कुमार। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। कुछ और डिटेल्स दी गई है आपको, जैसे चेयरमैन ऑफ एलआईसी कौन हो गए, तो वो हो गया एमआर कुमार। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन हो गई, तो वो हो गई सोनाली सिंह। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल के चेयरमैन कौन हो गए, जगदीश कुमार। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो कौन हो गए, राहुल भाटिया। और एडिशनल चार्ज सीएमडी किसको दिया गया है, पोस्टोको का यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो हो जाएंगे एस आर नरसिम्हा। ठीक है। नाटो के महासचिव का नाम बताए जिसे 2023 यानी 1 साल का जिनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। मार्टिन स्कॉर्सेस, जेन्स स्टोलबर्ग, अलेक्जेंडर स्किलबर्ग या फिर जॉन्स गैरस्टोर। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जॉन स्टोलबर्ग, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, जेन्स स्टोलबर्ग जो हो जाएंगे उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला और वो नाटो के क्या हो जाएंगे, आपके महासचिव हो जाएंगे, जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे, जो कि 1 साल का एक्सटेंशन पा रखा है। पूछा जा सकता है आपको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि किसको बनाया गया है, 1 साल के लिए किसका एक्सटेंशन कर दिया गया है महासचिव को, तो वो जेन्स स्टोलबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 1949 में स्टैब्लिश हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे सी लिखा हुआ उसको बी कर लीजिएगा। ठीक है। 2022 में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कल ही 2-3 दिन पहले ही अनाउंस किया गया है कि नेशनल डॉल्फिन डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे, तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे 5 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका भी सही होगा, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि मारियो मर्सेल जो कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता उन्होंने, वह किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके सेंट्रल बैंक ऑफ चिली। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मारियो मर्सेल। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल्स दिया गया, जैसे ऑटोमेशन एक्सलेंस अवार्ड साउथ इंडियन बैंक ने जीता है भाई। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए, केवी कामती। प्राइड सीएमडी मॉड्यूल ऐप किसने लॉन्च किया, तो पंजाब नेशनल बैंक ने। और विकास बैंक के नए देश के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया, तो वो किया गया इजिप्ट को। ठीक है। फीफा विश्व कप का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप। टाटा मोटर्स, बाइजू, रिलायंस या फिर महिंद्रा मोटर्स। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइजू। बाइजू के सीईओ कौन हो जाएंगे, रविंद्रन बाइजू। ठीक है। वहीं एफएमसीजी पूछा जाएगा आपका, हाँ कि एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, वो हो जाएगी डाबर। ग्रीन एफिनिटी कार्यक्रम किसने शुरू किया, यस बैंक ने। उसके अलावा 2021 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगी। और भारत में साइबर सुरक्षा कौशल के प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन शुरू करेगा, और माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा रिसर्च सेंटर भी शुरू किया हैदराबाद में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, देखिए कल भी ये क्वेश्चन कराया गया, कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विनोद जी खंडारे। ठीक है। और डीआईए का डीजी को इसे बनाया गया, जनरल जीवी रेड्डी जी को बनाया गया है। और उसके अलावा पूछा जाएगा कि शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के जो है निदेशक किसको बनाया गया है आपका, एनसीईआरटी का, तो वो हो जाएंगे दिनेश प्रसाद सिकलानी, जो कि पूछे जा सकते हैं। और वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का किसको बनाया गया है अगला निदेशक, तो वो हो जाएंगे उन्नी कृष्णन नायर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जय भारत भाग्य विविधता महोत्सव का उद्घाटन किया गया, तो वो हो जाएंगी निर्मला सीतारमण, सॉरी जो वो हो जाएंगी स्मृति जुबिन ईरानी। ध्यान रखिएगा, स्मृति जुबिन ईरानी को जो है भारत भाग्य विविधता महोत्सव का उद्घाटन किया गया इनके द्वारा। और इनके पास जो मिनिस्ट्री हो जाएगी वो हो जाएगी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री, यानी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। किसके पास, तो वो हो जाएगा स्मृति ईरानी जी के पास। इनका नॉवेल पूछा जा सकता है आपको, लाल सलाम। ध्यान रखिएगा, इनकी किताब पूछी जा सकती है आपको, क्रॉनिकल ऑफ चैंपियन चेंज। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल्स हैं, जैसे देखिए अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी, तो मणिपुर, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्हे पुरस्कार दिया गया, नितिन गडकरी जी को, मैंने पढ़ा रखा है ये भी। मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एनालिटिक्स लॉन्च किया किसके द्वारा, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन का हब उद्घाटन किया, तो देखिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो उद्घाटन किया गया वो किया गया बैंगलोर में, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया है, बैंगलोर में पूछा जा सकता है। वहीं आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा मुंबई, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1935 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आज का क्वेश्चन जो आप लोगों को बताना है कि किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कहाँ पे किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। और ये सेशन दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। प्लस मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कोड दिख रहा होगा wimrace@14, इस कोड को यूज़ करेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगी जिसमें इस कोड को यूज़ किया जा सकता है। इवन अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आपका जो है कि इसके अलावा अगर आप और सारी चीज़ें चाहते हैं, जैसे प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आपको टॉप एजुकेटर्स बैच के मिल जाएंगे, प्लस सब्सक्रिप्शंस में बहुत सारे कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डॉक्यूमेंट सेशन, लिमिटेड ई नोट्स मिल जाएंगे, रेज हैंड का ऑप्शन है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आप wimrace@14 कोड यूज़ करके सब डिस्काउंट पा सकते हैं, रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शन है, प्लस ऑल सेट हो जाएंगे आप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी बहुत सारे वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मार्च के सारे ही करंट अफेयर्स में आपको प्रेजेंट कर दूं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।